हेलो फ्रेंड्स, कॉम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पेट तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। अद्भुत का अर्थ होता है जो साधारण न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत। अभूतपूर्व, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। और अपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले न हुआ हो उसे हम अपूर्व कहते हैं। और अनुपम, अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा न दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, जो कहा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी अजर तथा ऑप्शन डी अगम्य। बताइए आप लोग। चलिए चलते हैं। अकथनीय, जो कहा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकथनीय, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। और अक्षम्य किसे कहते हैं? जो क्षमा करने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षम्य। और अजर किसे कहते हैं? जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अजर। और अगम्य किसे कहते हैं? जहाँ पर गमन करना कठिन हो या फिर जहाँ पर जाया न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, समय की दृष्टि से अनुकूल उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन बी समानुकूल, ऑप्शन सी प्रतिकूल या फिर समयानुकूल। क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। अनुकूल, जिसका अर्थ होता है जो समय के अनुरूप हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। और समानुकूल किसे कहते हैं? जो एक जैसा हो उसे हम क्या कहते हैं? समानुकूल। अर्थात जो किसी के समान हो उसे हम समानुकूल कहते हैं। और प्रतिकूल किसे कहते हैं? जो अनुकूल ना हो या फिर जो विपरीत हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकूल कहते हैं। और जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? समयानुकूल। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? समयानुकूल। समझने के लिए सीधे सीधे देख लीजिए, उसमें भी समय है और क्वेश्चन में भी समय है, तो सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं या फिर कृतज्ञ कहते हैं? यह क्वेश्चन रेलवे 1997 में पूछा गया है, तो बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए देखते हैं। अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ न जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहते हैं? सुदर्शन कहते हैं,
सुगत कहते हैं, सुगर्दन कहते हैं या फिर सुग्रीव कहते हैं। कहीं कहीं गर्दन जब वो ग्रीवा दे देता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा उसे अच्छे से। चलिए देखते हैं, सुदर्शन किसे कहते हैं? जो सरलता से देखा जाने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? सुदर्शन। और सुगत किसे कहते हैं? जिसे सद्गति मिली हो उसे हम क्या कहते हैं? सुगत। और सुगर्दन बस आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया गया है ऑप्शन है, जो कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, लौकिक किसे कहते हैं? जो पकड़ लिया गया हो उसे लौकिक कहते हैं, या फिर एक समान दिखने वाला हो उसे लौकिक कहते हैं, या फिर जो लौकिक से बना हुआ हो उसे लौकिक कहते हैं, या जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी ऐसे ही आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दे दिया गया है, ताकि आप लोग देखते ही मार दो, जो लौकिक से बना उसे लौकिक कहते हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी है, एक समान दिखने वाला उसे हम क्या कहते हैं? या फिर जो समदर्शी होता है, जो सबको एक समान देखता है उसे हम क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। जो इस लोक की बात हो उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो इस लोक की बात हो उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी कहलाता है, युग्म कहलाता है, युगल कहलाता है, या फिर दंपत्ति कहलाता है? यह क्वेश्चन ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। कुछ लोग तो देखते ही मार देंगे तुरंत पति पत्नी, जो कि गलत ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, युग्म किसे कहते हैं? युग्म उसे कहते हैं जिसका उच्चारण तो समान हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। जैसे आर पार, आगे पीछे, ये सब क्या है? हमारा युग्म है। तो जिसका उच्चारण समान हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम युग्म कहते हैं। युगल किसे कहते हैं? एक साथ या एक ही गर्भ से उत्पन्न दो जीव, उसे हम क्या कहते हैं? युगल कहते हैं। और जो पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अधिनियम कहलाती है, ऑप्शन बी नियम कहलाती है, ऑप्शन सी विनिमय कहलाती है, या फिर अध्यादेश कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग बताइए जरा। ये B.Ed 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि हमारी क्या कहलाती है? अधिनियम कहलाती है। अर्थात हमारा राइट ऑप्शन है ए। और नियम किसे कहते हैं? जो विधान के अनुरूप नियंत्रण हो उसे हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। और विनिमय किसे कहते हैं? किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। अर्थात आप किसी से एक वस्तु लिए, उसके बदले आप उससे दूसरी वस्तु ले लिए, ये हमारा क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। लेकिन अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए हम क्या कहेंगे? किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और अध्यादेश किसे कहते हैं? जो किसी विशेष समय के लिए लागू किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी नवागत रूप, ऑप्शन सी नवीनीकरण, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। यह ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं पारस्परिक का अर्थ क्या होता है। जो परस्पर होने की अवस्था या भाव होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारस्परिक। और नवागत रूप क्या कहते हैं? जो कुछ समय पहले अस्तित्व में आया हो उसे हम क्या कहते हैं? नवागत रूप। और नवीनीकरण किसे कहते हैं? जो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति होती है उसे हम नवीनीकरण कहते हैं, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। और आधुनिकीकरण किसे कहते हैं? सतत एवं लगातार होने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। समझ गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है, परिपत्र कहलाता है, या फिर अनुस्मारक कहलाता है? क्या कहते हैं बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं प्रतिवेदन किसे कहते हैं। जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण हमारा क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। और ज्ञापन किसे कहते हैं? अधिकारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञापन करते हैं। और परिपत्र किसे कहते हैं? अधिकारियों को भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। और अनुस्मारक जो हमारा है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने चारों ऑप्शन जो है उसे हमने काफ़ी डीपली से आप लोगों को बताया है। तो ये 10 क्वेश्चन नहीं थे, ये 40 क्वेश्चन के बराबर थे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो आपको तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।